बताऊं, एक मूर्ति के दान, आज तुम्हें एक क्वेश्चन करता हूं, आप कोई भी उत्तर नहीं दोगे। अगर उत्तर दोगे तो 1 करोड़ रुपए आपको बख्शिश दूंगा, 1 करोड़ रुपए अगर आप उत्तर दोगे। आप बताइए, आपकी 24वां नंबर पीढ़ी का क्या नाम है, बताइए। 24वां पीढ़ी, आपको तीसरा पीढ़ी में तो याद तो नहीं होगा। 24वां पीढ़ी किसको याद है, किसी को? तो अभी हमारा पैसा तो बच गया, 1 करोड़ रुपए। अब मैं उत्तर, अब एक और उत्तर प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न ये है कि जो है भगवान गोमटेश्वर को किसने बनाया? सब लोग बता दोगे चामुंड राय ने बनाया। अब बताए, चामुंड राय हो कि कितने साल हो गए, 14वां पीढ़ी है। एक काम करिए, हजारों काम छोड़कर एक खाना खाई। क्या? हजार काम छोड़ करके, कई काम रहते, कई लोग खाना भी नहीं करते, काम की वजह से खाना छोड़ देते। ध्यान रखना, मैं आहार का टाइम है तो मैं प्रोटीन छोड़ दूंगा, क्योंकि आहार शरीर का काम है। तो कहने का तात्पर्य, कई लोग काम के चक्कर में कमा रहे, धन कमा रहे खाने के लिए, और खाने को छोड़ करके काम में लग जाते। मैं कहता हूं हजारों काम छोड़ करके एक बार खाना खाइए, और लाख बार खाना छोड़ करके, लाख बार खाना छोड़ करके जो है एक बार प्रभु के पूजा में भाग लीजिए। निश्चित रूपे में आपका जीवन उद्धार होगा। इस संसार के अंदर, इस संसार के अंदर परमात्मा के सिवाय कोई तरने वाला नहीं, आपको पार लगाने वाला नहीं, संकट से मोचन कोई नहीं है। भगवान का शरण ही आपके लिए परमात्मा तक पहुंचाने वाले और सभी उपसर को दूर करने का कारण बनता है। तो बंधु, सुबह सुबह अलस को छोड़िए और झूम पर जुड़िए, झूम जाइए और पुण्य के साथ मज जाइए और जीवन को धन्य बनाइए। सुबह सुबह थोड़ा सा आप जागृत हो जाइए, सचेत हो जाइए, निश्चित रूपे ना आपका जीवन जो है ये हो जाता है। आप घबराओ मत, ऐसे आपत्ति तो बहुत आई, कोविड-19 है, यानी 19वां नंबर कोविड है, इससे तो कई कोविड आगे गए हैं। 18 कोविड भारत के अंदर है। इसके पहले कितना कोविड नंबर 19 लगाते हो, कितने लगाते हो? कोविड नंबर 19, यानी इसके पहले 18 कोविड भारत में ऑलरेडी है। मैं कहता हूं हम अपने जिंदे रहने तक न जाने कितने कोविड देखेंगे, परंतु परमात्मा के शरण में, परमात्मा के आराधना में तत्पर रहिए। सबके नाथ जगन्नाथ है, यानी परमात्मा अरहंत भगवान आप सबके साथ है, आपकी रक्षण करते रहेंगे, आप सुरक्षित रहिए। अब महावीर के बारे में थोड़ी 2-3 बातें करके अपनी बात ये कहूंगा कि कोविड के बारे में 9 पॉइंट बताया, ध्यान रखना। आप आयुर्वेदिक डेली जो है, इससे कई वायरस है, कोविड-19 में 19 भी है और कई जो रोग भी है, और इससे भी भयानक आएगा रोग, इससे भी भयानक आगे रोग आएगा, सावधान हो जाए। इससे भयानक आइए, भयानक आएगा तो घबराना नहीं, अपने शरीर को पुष्ट, तंदुरुस्त और आरोग्यवंत बने। अपने को जो है, हम अपने को पुष्ट बनाए तो क्या करेगा रोग? आपके देह के अंदर समृद्धता रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो समृद्ध बनाए, देह को समृद्ध बनाए, देह को आरोग्यवंत बनाए आयुर्वेदिक पद्धति से। और उसके बाद सेकंड नंबर हुआ, 2 नंबर होम्योपैथिक गोली बताया, डेली जो 6 दिन खाइए, हर महीने में 6 दिन खाइए। उसका नाम लिख लीजिए, आर्सेनिकम एल्बम 30, ये एल्बम नाम था 30। ये 6 सुबह गोली खाइए, 3 दिन 6 दिन खाना है, उसके बाद वापिस अगले महीने में 6 दिन खाना है। आपको किसी प्रकार का कोविड का अटैक होगा नहीं, होगा तो भी आपको उतना डैमेज नहीं कर पाएगा। तुरंत उसको सुरक्षितता बॉडी के अंदर अनेक प्रकार, 80 प्रकार की विटामिन तैयार करके वो उसको ये करेगा। वास्तु के हिसाब से आपको ईशान दिशा और नैऋत्य दिशा को पवित्र शुद्ध रखिए। इसी प्रकार चौथा नंबर आपको बता रहा हूं, बहुत आपको बताया, ये एलोपैथी के हिसाब से ये मैंने बहुत आजमाया है, बहुत आजमाया है। मैं आपको 90% गारंटी देता हूं, स्टैंप पर लिख के देता हूं 90%। रेंजर नाम का एक हमने कल मीटिंग भी किया था, एक 140 डॉक्टर लोग बैठ के मीटिंग भी किया था, उस पर मैंने बहुत अनुभव भी लिया। रेंजर नाम का एक दवाई है, टॉनिक है, एलोपैथिक है, फलों का मिश्रण से बना हुआ है।
शायद गुजरात से यह इसका प्रोडक्ट है। डेली जो है अपने को सुबह और शाम को 2 जो है चम्मच लीजिए, आपको 1.5 साल तक बुखार नहीं आएगा, 1.5 साल तक बुखार नहीं आएगा। ये मैंने कई लोगों को आजमाया। और कोई अभी मरने के लिए डॉक्टर ने बता दिया एड्स के माध्यम से मरेगा, उसको टॉनिक दीजिए, 1 महीने तक उसका कोई यमराज भी उसको बाल बाका नहीं कर सकते। तो वो रेंजर बहुत कामदायक है, वो एक लीजिए एलोपैथी के हिसाब से। 5वां नंबर आपको यंत्र बता दिया, ऋषिमंडल यंत्र का पानी पिए, आपके घरों में ऋषिमंडल होगा, नहीं तो मृत्युंजय यंत्र का पानी पीजिए। मंत्र के आपको बता ही दिया, मंत्र का 2-3 मंत्र बताया, उस मंत्र को घंटा करिया, नमोकार मंत्र को ओम रीम लगा करके मृत्युंजय का जाप करिए। तंत्र जो फटकरी या हल्दी को पास में रखिए। 5वां शांति धारा डेली देखिए। और जो है इस प्रकार के 9 आइटम आपके जीवन में तमाम प्रकार के जीवन को सुरक्षित, संवर्धित और रक्षित करेंगे, आपको जीवन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएंगे। ये उपाय अनुभवप्रद है और अनेक लोगों को आजमाया है। और इसके अलावा भगवान महावीर के बारे में क्या कहूं, महावीर को हम कोई पहचान नहीं दे सकते, महावीर के माध्यम से हमारा पहचान, भगवान महावीर से हमारी पहचान हो रही है। भगवान महावीर विश्वव्यापी है। मैं कल आपको एक 2-3 दिन को एक वीडियो भी सेंड किया था कि अंबानी, मुकेश अंबानी भी जब अपना घर की शादी था तो नमोकार मंत्र पठन कर करके उनका शादी करवाया था। यानी महावीर का इतना प्रभाव है, अन्यत्र समाज में भी महावीर का प्रभाव है। और तो और क्या, महावीर के शब्दों में अटूट शक्ति है, जैन लोग समझ नहीं पा रहे। अरे अंबानी ने जियो एक शब्द लिया, कितना, जियो एक शब्द लिया, अब जो करोड़ों खरबोपति पैसों को संग्रह कर पाए। और आप तो ऐसे ही जो है ठन्ने के ठन्ने रह रहे आप लोग। जियो उनका करोड़ों अब्जों रुपए जो है देश से उस जियो शब्द से जो है धन एकत्र हुआ। और बाकी जो है एयरटेल, अनेक प्रकार वोडाफोन आदि सबका बैंड बजा दिया एक जियो शब्द ने। तो बाहुबली भावी महावीर का शब्द, महावीर के शब्दों में कितनी ताकत है। अरे और तो महावीर भगवान का जो अरहंत है, अरिहंत है, वो अरिहंत वाजपेयी ने जो है प्रयोग किया, अनुबंध बनाया। देश जो है एक ऐतिहासिक विश्व पटल पर एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया भारत देश, क्योंकि अणुबम के नाम पर। कौन सा नाम रखा, महावीर। और बहुत सारी चीजें हैं, महावीर के शब्दों में ताकत है, तो महावीर के जीवन चरित्र में कितना ताकत होगा, बहुत ही अद्भुत ताकत है। हम समझ नहीं पा रहे, हम उसको ढंग से ग्रहण नहीं कर पा रहे, हम भटक रहे हैं। हम भटके नहीं, हम अपने जीवन में महावीर पर विश्वास करें, जैन होने पर गर्व करें, अभिमान करें, मैं जैन हूं, मैं जैन कुल में जन्मा हूं। महावीर के अंदर इतनी ताकत और सामर्थ्य है कि भगवान महावीर के शब्दों के अंदर जो खरबोपति बना सकता है, करोड़ोपति नहीं खरबोपति बना सकता है। तो क्यों हम भटके, महावीर होने का हम गर्व करें, अपने जैन होने का गर्व करें, अभिमान करें, ऐसे कहूंगा। भगवान महावीर के 5 पदार्थ विशेष, महावीर के 5 पॉइंट बहुत महत्व के थे। कौन से आपको पता ही होगा। महावीर पंच परमेष्टि में एक परमेष्टि है। महावीर अहिंसा, सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि जो पंच तत्वों की व्याख्याता रहे। महावीर पंच कल्याणधारी रहे। महावीर जो है पंचमुष्टि केशलोचक धारक रहे। हम लोग पंचमुष्टि नहीं कर सकते, पर वो तीर्थंकरी जो होते 5 बार उखाड़ करके फेंक देते हैं केशों को। पंचमुष्टि धारक रहे। महावीर जो है पंच नामधारी रहे। महावीर कुंडलपुर में हाथी के अंबार थे, हजारों हाथी थे। हजारों हाथियों में एक हाथी पगला गया। एक हाथी जो है मदमस्त हो गया और भागा। कई पेड़ों को तोड़ डाला, कई शाखा को उधर डाला, कई गार्डन को हस्त व्यस्त कर दिया और कई लोगों को अपने पैरों में कुचल डाला।
तब तक महावीर के कान तक पहुंचा ये शब्द, एक हाथी पगला गया है, एक हाथी पागल हो गया है। तो महावीर दौड़े दौड़े आए और एक मुष्टि प्रहार किया, हाथी नतमस्तक हो गया। इसलिए महावीर का नाम वीर पड़ा। महावीर के चेहरे देखने के बाद इतना ज्ञान प्राप्त, महावीर के देखने के बाद उनका मति बदल जाता है। कितनी अद्भुत अलौकिक बातें हैं। और रुद्रों का मशान के अंदर अपनी विश्व जो है शांति दूत बन करके शांत भाव से रहे, और रुद्र ने जो है वह उपद्रव किया तो भी उसको उपसर्ग को सहा विजय बने, उपसर्ग विजय, इसलिए महावीर पड़े। और जब जन्मे महावीरा, वैडी रामायणिक आदि सोना धन आदि वृद्धि हुई, इसलिए भगवान महावीर ने सारी प्रजाओं ने मिलकर के वर्धमान रखा। तो ये वर्धमान उत्सव सबके लिए मंगल हो, सबके लिए अच्छा हो, भला हो, यही मैं शुभ कामना करता हूं। तो बंधु, महावीर या महाविनाश, अगर भारत देश के अंदर महावीर का संदेश समाप्त हो जाएगा तो ये भारत देश खुद ही समाप्त हो जाएगा। महावीर या महाविनाश निश्चित है। महावीर के तत्व ही देश को आजादी दिलाई है। आज जो हम आजाद श्वास ले रहे हैं, आज हम जो आजाद भारत के अंदर डे नाइट कभी भी घूम रहे हैं, हम स्वतंत्र है। इसका स्वतंत्र के पीछे किसी का तत्व अगर प्रेरणादायी रहा तो महावीर का अहिंसा रहा। महात्मा गांधी ने अहिंसा तत्व के बल पर देश को आजादी दिलाया। वो आजादी का प्रेरणा किसी से मिला है तो महात्मा गांधी के जीवन चरित्र आत्मकथा पर पढ़िए। महावीर से प्रभावित होकर के भगवान महावीर से तत्वों से संदेश से प्रभावित होकर के देश को आजादी दिलाया महात्मा गांधी ने। तो बंधु, महावीर के तत्वों में, महावीर के सिद्धांतों में बहुत ही ताकत है, बहुत ही जो है पावर है। अणुबम परमाणु बम से अनंत गुना जो है पावर है महावीर के सिद्धांतों में। हम महावीर के तत्वों में, महावीर के गाथाओं में बहुत ही पावरफुल ताकत है। आप सब लोग अनुचरण करना है, अनुकरण करना है और जीवन के अंदर पवित्र करना है। कि मैं पहले ही बोला, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं श्रोता हूं, वक्ताओं का श्रोता हूं। जो वक्तव्य करते हैं उनको सुनता हूं, सुन करके जीवन को जीता हूं। तो बंधु, आप ऐसे ही जो है, क्योंकि हमारे आचार्य कुंतु सागर जी का असीम कृपा है, जो कुछ भी कर लेता हूं वो उनकी कृपा से कर लेता हूं। हमारे सहोदर गुरु बंधु गुप्तीनंद जी महाराज बहुत सरल शांत प्रकृति के हैं, बहुत कर्म योगी है, मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत आप सबके लिए कर रहे हैं। उनकी मेहनत रंग लाए, सफलता की कुंजी को प्राप्त हो, यही नवग्रह तीर्थंकर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सबसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, आप सबसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ, वो एक बना रहे धर्म तीर्थ। वह धर्म तीर्थ धर्म जागृति के लिए बना रहे, एक ऐतिहासिक धरोहर बनेगा। ध्यान रखिए, आज का जो करनी है वह कल का इतिहास बनता है। आज उस समय ध्यान रखिए, चामुंड राय कौन था? राजा नहीं था, मंत्री था। मंत्री ने बनाया एक विश्व रूप जो है गोमटेश्वर बाहुबली। आज किसका रहा नाम? भगवान महावीर का संदेश देश को पहुंच रहा है उस गोमटेश्वर के कारण। तो इसी प्रकार जो धरोहर हम लोग बना के जाते हैं वो कल इतिहास बन जाता है। इसलिए वो एक इतिहास आपकी महाराष्ट्र धरा पर बन रहा है। आप सब लोग को तन मन धन से सहकार देना चाहिए। आज को आपको नया नया लगेगा, आपको थोड़ा बोझ लगेगा, आपको आज थोड़ा कष्ट लगेगा। यही जब फूल जब चमन बन करके, गुलाब बन करके महकेगा तो विश्व का कल्याण करेगा, जीवन का उद्धार करेगा। आप सब पीढ़ी तक जो है आपका आशीर्वाद का कृपा बनेगा। तो आप लोग उस क्षेत्र को तन मन धन से सहयोग करें, क्योंकि आपका एक ईंट भी, आपका एक बूंद भी, आपका एक सहकार किरण भी वह क्षेत्र बनाने में सहायक बनेगा। तो युगों युगों तक आपका पुण्य साथ देगा। आप एक काम करिए, आप यात्रा करते हो, दिक्कत यह है जैन समाज का, यात्रा करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो भी दिवाली छुट्टी में, अभी कोविड में भी यात्री लोग आते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई लोग मत आओ, तो भी टपक जाते हैं। मैं कहूंगा यात्रा अभी मत करो, तो भी यात्रा कर रहे हैं, गड्ढा पता है तो भी कूद रहे हो। अब हाथ पैर टूटे तो भगवान ही मालिक है। तो यात्राएं लोग करते क्या है?
यात्रा में आप 10 घंटा यात्रा करते हो, कितना घंटा, 10 घंटा। गोमटेश्वर पहुंचने के लिए, नवग्रह तीर्थ करने के लिए महाराष्ट्र से आने में कम से कम किसी को 8 घंटा, किसी को 10 घंटा, किसी को 4 घंटा लगता है। गाड़ी में 4 घंटा लगाते हो, गाड़ी में 8 घंटा लगाते हो। भगवान के पास कितना घंटा लगाते हो बताओ? भगवान के पास घंटा उतना ही बजाते हो, बाकी कुछ नहीं करते। घंटा बजाने कितना टाइम लगता है? घंटा बजाने में जितना टाइम लगाते हो उतने भगवान के पास है, बाकी तो आप गाड़ी में बिताते हो। क्या अर्थ है? तो आप यात्रा करते समय 8 घंटा प्रवास कर रहे, तो घर भगवान के पास एक आधा घंटा तो बैठो, आधा घंटा बैठो। गोमटेश्वर बाहुल की यात्रा करते समय एक मंदिर मिलता है, वो ताक मंदिर, हमारे जो कन्नड़ में जो है ना, मजगी मंदिर कहते हैं उसको, मतलब मट्ठा। एक बुढ़िया ने एक मंदिर बनाया। कैसा बनाया पता है आपको? उस काल की बात है, आज से कम 1000 का 500-600 साल के पहले की बात है। एक बुढ़िया डेली दूध दोहती थी, दूध देख करके दही बनाती थी, दही बनाकर मट्ठा बनाती थी। वो मट्ठा बेच करके एक मंदिर बनाया, बहुत विशाल मंदिर। कितनी, अगर परिस्थिति कम है तो उसने मट्ठा बेच करके एक मंदिर बनवाया। तो आप लोग सोचिए, वो अभी तक उस बुढ़िया का गीत गाता अभी तक हम लोग गाते हैं, अभी तक उसका इतिहास धरोहर सुरक्षित है। तो बंधुओं, आपके 10वां पीढ़ी का याद नहीं, आप आपका कौन बाप हुआ, पर उस मट्ठे का जिसने मंदिर बनाया उसको तक हम याद करते हैं। तो आपका सहकार सहयोग अजरामर हो जाएगा। आपने 10 करोड़ का मंदिर बनाया, कितना करोड़ का? 10 करोड़ का मकान बनाया, 1 करोड़ का मकान बनाया, 50 लाख का मकान बनाया। वो मकान बनने के बाद जो है, तीसरा या चौथा दिन जब आपका हवन अग्नि शांत हो जाएगी, उसके बाद 13 दिन क्रियाक्रम कर देंगे, 14 दिन वो उतार में आपको नाम हटा करके अपना नाम कर देगा। अगर बेटा भाग्यवान है तो उसको बेच करके अपना नया आया उस काल का, उस समय का ऐशो आरामी जो मकान होगा वो बना लेगा। अगर बेटा अगर व्यसनी और बेकार निकला तो बेच करके रोड पर आ जाएगा। तो दोनों में शाश्वत नहीं है। और यहाँ अगर किसी मंदिर पर आपका नाम लिखा हुआ है, एक मूर्ति पर आपका नाम है, तो वो आज गोमटेश्वर को मूर्ति को अगर 10,000 करोड़ रुपए दे तो कोई बदल नहीं सकता है। तो जो भी क्षेत्रों में आप थोड़ा सा नाम अगर वहां लगा देते हैं, या आप अजरामर हो गए। आपने मकान बनाया, आपका अजरामर नहीं है, पर यहाँ अजरामर है। तो कोई बात नहीं, आप मंदिर नहीं बना सकते, मूर्ति नहीं बना सकते, सहयोग तो दे सकते। ये अभी प्राथमिक स्टेज पर क्षेत्र है, गौशाला है। गौशाला की महिमा आपको बताऊं, आप एक काम करिए, अगर मेरे पर विश्वास है, मेरे शब्दों में विश्वास है, अगर मेरी बातों पर विश्वास है, मेरे अनुभव पर विश्वास है, तो एक काम करिए, अमावस्या के दिन में जो है 1-2 रोटी जो गाय को खिलाइए और हाथ फेर दीजिए। ये साइंस भी कह रहा है, आपका जो एलोपैथी साइंस है वो भी कहता है, गाय के ऊपर अगर हाथ फेरोगे आपकी बीपी और शुगर नॉर्मल हो जाता है। आप करके देखिए 2 मिनट। और अमावस्या के 2 रोटी चपाती जो है, चपाती गेहूं का रोटी दीजिए, आपके जो काम रुके हुए तुरंत 2 क्षण में ठीक हो जाए।